अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नौमी सती और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल क्रिकेट विद नौमी। तो आज की व्लॉग में क्रिकेट से जुड़ी जो टॉप न्यूज़ हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा पाकिस्तान सुपर लीग का जो नवा मुकाबला खेला गया है मुल्तान सुल्तान और पेशावर जल्मी के दरमियान मुल्तान स्टेडियम में, उसके ऊपर बात करूंगा। उसके बाद पाकिस्तान सुपर लीग में टेक्नोलॉजी के हवाले से इस सीजन में काफी ज्यादा जो है वो सवालात उठ रहे हैं टेक्नोलॉजी पर, उसके ऊपर बात करूंगा। उसके बाद मुल्तान सुल्तान के फैंस के लिए एक बुरी खबर है, वो भी आपके साथ इस व्लॉग में शेयर करूंगा। तो अगर अभी तक आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली जितनी भी नई वीडियोस हों उसका जो नोटिफिकेशन है वो बासानी आप तक पहुंच सके। तो बात करूंगा जो मुकाबला खेला गया पाकिस्तान सुपर लीग का नौवां मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में मुल्तान सुल्तान वर्सेस पेशावर जल्मी के दरमियान, और यहां पर यकीनी तौर पर मुल्तान सुल्तान की टीम को शिकस्त हुई और एक नेल बाइटर मुकाबला था मेरे मुताबिक। अभी तक पाकिस्तान सुपर लीग के जितने भी मुकाबले हुए, केवल 8 मुकाबले हुए और ये नवा मुकाबला था और सबसे ये बेहतरीन मुकाबला था क्योंकि आखिरी बॉल तक ये मुकाबला गया। और इससे कबल भी मुल्तान सुल्तान का एक मुकाबला हो चुका है, वो भी काफी सनसनीखेज था, लेकिन ये मुकाबला जो था वो हाई स्कोरिंग भी था, उसके साथ साथ इंटरेस्टिंग क्रिकेट देखने को मिली। कभी मुकाबला चला जाता था पेशावर जल्मी के खेमे में और कभी मुकाबला चला जाता था मुल्तान सुल्तान के खेमे में। आखिरी ओवर में जो है वो 22 रन चाहिए थे और बैटिंग कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट के बेस्ट फिनिशर इफ्तिखार अहमद, और जिस तरह से उन्होंने पिछला मुकाबला लाहौर कलंदर्स के खिलाफ जो है वो फिनिश किया था, और तवक्को यही थी इफ्तिखार अहमद से मुल्तान सुल्तान के फैंस को ये मुकाबला जो है वो फिनिश कर लेंगे। अनफॉर्चुनेटली एक एंड से जो है वो विकेटें गिरती रही, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर काफी देर जो है वो खड़े रहे इफ्तिखार अहमद, और जो प्रेशर था वो बिल्ड होता रहा। और मैं इसमें कहूंगा कि एक अच्छी प्लानिंग थी पेशावर जल्मी की, क्योंकि मुल्तान सुल्तान को उनके होम का ग्राउंड पर हराना बहुत ही मुश्किल काम था, नामुमकिन काम लग रहा था, लेकिन पेशावर जल्मी ने वो काम कर दिखाया और जो विनिंग स्ट्राइक थी मुल्तान सुल्तान की उसको रोका। और जो नाकामियों का सामना था पेशावर जल्मी को, पहले दोनों मुकाबले पेशावर जल्मी ने खेले थे और दोनों में उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा था, और यकीनी तौर पर यह तीसरा मुकाबला था, इंपॉर्टेंट मुकाबला था बाबर आजम एंड कंपनी के लिए, और बाबर आजम ने यह मुकाबला अपने नाम किया, उनकी टीम ने यह मुकाबला अपने नाम किया और 6 रन से जो है वो फतह समेटी। और एक बड़ी टीम को, जो एक अच्छी टीम थी, एक अच्छे रिदम में लग रही थी मुल्तान की टीम, एक अच्छा कॉम्बिनेशन था और एक अग्रेसिव क्रिकेट खेल रही थी मुल्तान की टीम, खेल रही भी थी अपनी कंडीशंस में खेल रही थी। और यकीनी तौर पर जितने भी एक्सपर्ट्स थे, उसके अलावा कमेंटेटर्स थे, उनका यह कहना था कि मुल्तान सुल्तान को मुल्तान के अंदर हराना काफी मुश्किल होगा, लेकिन पेशावर जल्मी ने वो कर दिखाया। और अगर बात करें कॉम्बिनेशंस की तो यकीनी तौर पर एक नए कॉम्बिनेशंस के साथ जो है वो मैदान में उतरी थी पेशावर जल्मी की टीम। हसीबुल्लाह को खिलाया गया, उन्होंने परफॉर्म किया, उसके अलावा एक ओवरसीज प्लेयर को खिलाया गया वॉल्टर, उन्होंने बॉलिंग बैटिंग दोनों डिपार्टमेंट में जो है वो पेशावर के लिए परफॉर्म किया। उसके अलावा अफगानिस्तान के जो फास्ट बॉलर है नवीन उल हक, उन्होंने ज्वाइन किया अपनी टीम को, उनको प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया गया। लुक वुड, उनकी जानिब से बड़ी इंप्रेसिव जो वो बॉलिंग देखने को मिली। अब तक 3 मैचेस खेले गए और तीनों मैचेस में लुक वुड ने जो है वो बड़ी उम्दा बॉलिंग का मुजाहरा किया है पेशावर जल्मी की जानिब से। उसके अलावा मोहम्मद अली जो नुमाइंदगी कर रहे हैं मुल्तान सुल्तान के सीजन में, और उन पे ये लेबल लग गया था कि वो सिर्फ टेस्ट क्रिकेट के बॉलर है, उनको सिर्फ आई थिंक 1 या 2 टेस्ट मुकाबले पाकिस्तान की जानिब से खिलाए गए थे, क्योंकि एक सीजन में उन्होंने जो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी है उसमें बड़ी शानदार परफॉर्मेंसेस का मुजाहरा किया था। उसके बाद जब इंग्लैंड ने पाकिस्तान का टूर किया था और उनको पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में डेब्यू करवाया था, और यकीनी तौर पर पिंडी स्टेडियम में आप किसी भी फास्ट बॉलर को, चाहे वो आप इस वक्त की दुनिया के जो टॉप बॉलर्स हैं उनको भी कहेंगे कि पिंडी की पिच पर आकर खेलें या फिर कराची खेलें या फिर लाहौर खेलें, तो काफी ज्यादा मुश्किल होता है यहाँ पर बॉलिंग करना, खास करके फास्ट बॉलर्स के लिए और बैटर के लिए। जितनी भी जो पिच है वो काफी ज्यादा साजगार है, लेकिन अली यहाँ पर गलत साबित कर रहे हैं तमाम तर सिलेक्टर्स को, तमाम तर जो उस वक्त की जो टीम मैनेजमेंट थी उनको गलत साबित कर रहे हैं कि उनको गलत ड्रॉप किया गया स्क्वाड से, क्योंकि दोबारा से पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया का टूर भी किया, वहां पर भी उनको मौका नहीं मिला। और ऑस्ट्रेलिया में आपको पता ही है पाकिस्तान के किस तरह के हालात थे फास्ट बॉलिंग के, खास करके शहीन शाह बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म थे, हसन अली को लेकर गए जिनकी फॉर्म कुछ है ही नहीं पिछले, ना ही उनकी कोई परफॉर्मेंस है ना ही उनकी फॉर्म है, उनको लेकर चले गए। लेकिन मोहम्मद अली को जो है वो इग्नोर किया गया, उनको बुलाया गया कैंप में, लेकिन वो भी कोई इंजरी हुई है, आई थिंक शाहनवाज दानी को पहले बुलाया गया, वो इंजर्ड हुई, उनकी जगह फिर मोहम्मद अली को मदऊ किया गया था पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में। तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मोहम्मद अली के हवाले से कुछ सोचो बचार करनी होगी, एक ब्राइट फ्यूचर है पाकिस्तान क्रिकेट का। उसके अलावा आरिफ याकूब को खिलाया गया,
पेशावर ज़ल्मी की जानिब से, उन्होंने भी परफॉर्म कर दिया क्योंकि स्पिन डिपार्टमेंट में जो ज़ल्मी की टीम थी वो काफी ज्यादा जो है वो स्ट्रगल कर रही थी। दूसरे मुकाबले में भी उन्होंने तब्दीली की थी, वो जो अफगानिस्तान के स्पिनर है वकार, उनको खिलाया गया था, लेकिन वो काफी ज्यादा महंगे साबित हुए। तो फिर आज पाकिस्तान के यानी लोकल बॉय को भी खिलाया गया आरिफ ने, लेकिन उन्होंने बड़ी उम्दा परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। उसके अलावा लुकवुड की शानदार परफॉर्मेंस रही, बैटिंग डिपार्टमेंट में हसीबुल्ला बड़े शानदार खेले, उसके अलावा फिनिश अच्छा नहीं किया पेशावर ज़ल्मी की टीम ने, लेकिन बहरहाल रन आ ही गए थे आखिर में किसी न किसी तरह करके। लुकवुड ने जो है एक अच्छा कैमियो खेला था, लेकिन एक अच्छा मुकाबला हुआ पेशावर और मुल्तान का। मेरे मुताबिक पीएसएल का बेस्ट मुकाबला था, पीएसएल 9 का अब तक का सबसे बेस्ट मुकाबला था, क्योंकि हाई स्कोरिंग था, एंटरटेनमेंट थी दोनों इनिंग्स में। पहली इनिंग्स में छक्के चौके लगे और दूसरी इनिंग में भी छक्के चौके लगे। उसके अलावा डेविड मलान को जो मिडिल ऑर्डर में खिलाया गया, वो जो तजर्बा था वो भी कारामत साबित हुआ मुल्तान सुल्तान की मैनेजमेंट के लिए, टीम के लिए। तो अब बात करूंगा टेक्नोलॉजी के ऊपर, काफी ज्यादा क्वेश्चन उठ रहे हैं, काफी ज्यादा सवाल उठ रहे हैं। पाकिस्तान सुपर लीग 9 की जो टेक्नोलॉजी है, इससे कबल भी मुल्तान का ही मुकाबला था मुल्तान में, और वो मुकाबला भी काफी देर जो वो रुका रहा था। कराची किंग्स के साथ मुल्तान का मुकाबला था। कराची किंग्स की जो टीम थी वो अपना ओपनिंग मुकाबला खेल रही थी मुल्तान के साथ, और वहां पर भी मैच जो वो 20 से 25 मिनट जो वो रुका था। उस वक्त भी काफी ज्यादा टेक्नोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन मार्क किए गए थे और काफी ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि किस तरह की टेक्नोलॉजी और किस तरह की जो मीडिया टीम है, जो प्रोडक्शन टीम है, उसको हायर किया गया है। इतना बड़े ब्रांड के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से। और कल उस वक्त जब मुकाबला था मुल्तान और इस्लामाबाद, कोयटा ग्लैडिएटर और इस्लामाबाद का मुकाबला था गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में, और रायली रोसो ने जो वो स्वीप खेला और बॉल सीधा जाकर उनके पैड्स पर लगा, उनको जो वो स्टेट अंपायर ने आउट करार दिया था। लेकिन जब उन्होंने रिव्यू लिया तो वो रिव्यू जो वो दोबारा हक में चला गया रॉयल रोसो के, और वहां पर टेक्नोलॉजी का काफी जो वो दारोमदार था और काफी ज्यादा मजाक बनाया गया उस टेक्नोलॉजी का, क्योंकि प्लंग बॉल जाकर लगा पैड्स के ऊपर रायली रोसो के और वो आउट थे और स्टेट अंपायर ने भी उन्हें आउट दिया, लेकिन टेक्नोलॉजी ने कुछ और ही दिखाया। तो उस वक्त शादाब खान ने जब मैच के बाद जब उन्होंने बातचीत की वहां पर, तो उन्होंने भी ये कहा कि यकीनी तौर पर टेक्नोलॉजी के ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कुछ नजर रखनी होगी या फिर कोई नई टेक्नोलॉजी है वो मुतारिफ करानी होगी। लेकिन टेक्नोलॉजी के ऊपर काफी ज्यादा क्वेश्चन है इस सीजन में, मार्केटिंग के ऊपर काफी ज्यादा क्वेश्चन मार्क किए जा रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग की, क्योंकि उस तरह से मार्केटिंग भी नहीं, क्योंकि जो ओपनिंग मुकाबले थे पाकिस्तान सुपर लीग की, सिर्फ ओपनिंग मुकाबले को आप छोड़ दें क्योंकि उसमें ओपनिंग सेरेमनी भी थी और लाहौर का मुकाबला था, लाहौर का होम ग्राउंड था, उसमें जो क्राउड था फुल तो नहीं था लेकिन बेहतर था। लेकिन उसके बाद जो मुल्तान में मुकाबले हुए उसमें क्राउड बिल्कुल भी नहीं था, फिर लाहौर में जो मुकाबले हुए उनमें भी क्राउड ना होने के बराबर था। लेकिन जो मुकाबला खेला गया मुल्तान और पेशावर का 9वां जो मुकाबला खेला गया उसमें क्राउड की जो तादाद थी वो काफी ज्यादा बेहतर थी। लेकिन इंप्रूवमेंट करनी होगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, पाकिस्तान सुपर लीग की जो मैनेजमेंट है, जो पाकिस्तान सुपर लीग को मैनेज कर रही है, टेक्नोलॉजी के हवाले से काफी ज्यादा क्वेश्चन उठ रहे हैं, उसके अलावा मार्केटिंग के हवाले से काफी ज्यादा जो क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग पर। तो अब बात करूंगा आज की व्लॉग की जो आखिरी न्यूज है वो ये है कि मुल्तान सुल्तान को पीएसएल 9 के दौरान एक बड़ा धचका लगा है। जो ओली स्टोन थे इंग्लैंड के जो खिलाड़ी हैं उनको मैन ड्राफ्ट में मुल्तान सुल्तान ने जो वो पिक किया था, उनको डेब्यू भी करवाया गया था मुल्तान सुल्तान ने मुल्तान स्टेडियम में, और पहले मैच में उन्होंने अच्छी बॉलिंग की थी इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ। लेकिन अब इत्तलात ये सामने आ रही है, टीम मैनेजमेंट जो वो ये कंफर्म कर रही है कि ओली स्टोन ग्रोइंग इंजरी की वजह से अब पूरा सीजन जो है वो मुल्तान सुल्तान की टीम को अवेलेबल नहीं होंगे और उसके मुतबादिल के तौर पर किसी गैर मुल्क के खिलाड़ी को बुलाया जा सकता है। लेकिन अब तक कोई फैसला नहीं किया मुल्तान सुल्तान की मैनेजमेंट ने किया कि किस खिलाड़ी को जो है वो मदऊ किया जाएगा बकिया मैचेस के लिए। बहरहाल शाहनवाज दानी को प्लेइंग 11 से ड्रॉप करके ओली स्टोन को खिलाया गया था, लेकिन ओली स्टोन जो वो पहला मुकाबला खेलने के बाद ही इंजर्ड हो गए। तो लेकिन अब बहरहाल जो है वो मुल्तान सुल्तान की टीम जो है वो शाहनवाज दहानी के साथ कंटिन्यू कर रही है। लेकिन अब देखते हैं मुल्तान सुल्तान की मैनेजमेंट क्या फैसला करती है, कौन से खिलाड़ी को लेकर आएगी, क्योंकि अभी काफी ज्यादा मैचेस बाकी हैं। आई थिंक मुल्तान की 4 मैचेस हो चुके हैं और 6 मैचेस बाकी है, और अगर प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई कर जाएगी तो फिर मुल्तान सुल्तान के जो मैचेस हैं वो मजीद बढ़ जाएंगे।